इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को ट्रंप अब तक हर मामले में समर्थन देते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को दोस्त कहकर संबोधित करते रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कई बार कह चुके थे कि राष्ट्रपति ट्रंप से पीएम मोदी के पर्सनल कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ट्रंप से पीएम मोदी के पर्सनल कनेक्शन काम नहीं आए और भारत अमेरिका के 50% टैरिफ का सामना कर रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू के भी ट्रंप दोस्त हैं और वो चाहते हैं कि मोदी से उनके दोस्त के संबंध ठीक हो जाएं। दिलचस्प है कि ट्रंप के मामले में इजरायल और पाकिस्तान एक लाइन पर दिखे। ट्रंप को पाकिस्तान ने शांति का नोबेल सम्मान देने के लिए नामांकित किया तो कुछ दिन बाद इजरायल ने भी ऐसा ही किया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने इजरायल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता तक नहीं दी है। बिन्यामिन नेतन्याहू नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों को अपना शानदार दोस्त बताते हैं। नेतन्याहू की चाहत। ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ दोगुना करते हुए 50% करने की घोषणा की थी, तब इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप उनके शानदार दोस्त हैं। नेतन्याहू ने कहा था कि वो ट्रंप को डील करने के लिए पीएम मोदी को कुछ सुझाव देंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। भारतीय पत्रकारों के एक समूह से 7 अगस्त को नेतन्याहू ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक बुनियादी समझ है। दोनों देशों के रिश्ते की बुनियाद बहुत मजबूत है। उनका कहना था कि यह भारत और अमेरिका के हित में होगा कि दोनों देश एक सहमति पर पहुंचे और टैरिफ का मुद्दा सुलझाएं। यह हमारे हक में भी होगा क्योंकि दोनों देश हमारे अच्छे दोस्त हैं। इजरायल से आपके अच्छे संबंध हैं तो अमेरिका से भी अच्छे होंगे, ऐसा किसी स्थापित तथ्य की तरह कहा जाता था। अमेरिका में जूइश लॉबी लंबे समय से ताकतवर रही है। अमेरिका भी इजरायल के अस्तित्व में आने के बाद से ही कोशिश करता रहा है कि उसकी स्वीकार्यता बढ़े। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अब्राहिम अकॉर्ड के जरिए कई इस्लामिक देशों से इजरायल को मान्यता दिलवाई थी। भारत के आजाद होने के 9 महीने बाद इजरायल अस्तित्व में आया था। जवाहरलाल नेहरू बिना फलस्तीन के इजरायल पर सहमत नहीं थे। नेहरू ने इजरायल बनने के करीब 2 साल बाद उसे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया था। अमेरिका चाहता था कि भारत इजरायल को तत्काल मान्यता दे, लेकिन नेहरू सहमत नहीं थे। इजरायल को मान्यता देने के बावजूद भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। भारत ने इजरायल को मान्यता देने के करीब 42 साल बाद 23 जनवरी 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत ने इजरायल से राजनयिक संबंध तब कायम किए जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव आर्थिक सुधारों को भी अंजाम दे रहे थे। भारत को सोवियत संघ के विघटन के बाद नए पार्टनर की जरूरत थी। शीत युद्ध के अंत के बाद दुनिया की तस्वीर बदल गई थी। सोवियत यूनियन के पतन के बाद भारत को भी सैन्य आपूर्ति के लिए एक भरोसेमंद साथी की तलाश थी। इजरायल ने जब ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ने खुलकर नेतन्याहू का साथ दिया था। इजरायल की चिंता। इजरायल सैन्य हथियारों की आपूर्ति भारत में कर सकता था, लेकिन इसके लिए अमेरिकी मंजूरी जरूरी होती थी क्योंकि दोनों देश मिलकर उत्पादन करते थे। स्थिति ऐसी थी कि इजरायल से करीबी रखनी है तो अमेरिका से दोस्ती मायने रखती थी और अमेरिका से करीबी रखनी हो तो इजरायल से अच्छे संबंध की जरूरत पड़ती थी। अब जब अमेरिका और भारत में तनातनी है तो इजरायल की चिंता भी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। अमेरिकन ज्यूइश कम्युनिटी ने भी भारत के प्रति अमेरिकी व्यवहार को लेकर चिंता जताई है। 29 अगस्त को अमेरिकन ज्यूइश कम्युनिटी ने एक्स पर लिखा था कि भारत पर अमेरिकी अधिकारियों के हमले से हम चिंतित हैं। व्हाइट हाउस के सलाहकार ने यूक्रेन पर रूस के क्रूर हमले को मोदी वॉर कहा है। रूस पर एनर्जी के मामले में भारत की बढ़ती निर्भरता दुखद है, लेकिन पुतिन के युद्ध अपराध के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका के रणनीतिक पार्टनर के रूप में खास अहमियत रखता है। भारत दुनिया की महाशक्तियों की आपस की प्रतिस्पर्धा में काफी महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि भारत से संबंध को पटरी पर लाया जाए। इजरायल की डॉक्टर लॉरेन डैगन अमोस बार इलान यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। अमोस ने अमेरिका और भारत में बढ़ी तनातनी पर लिखा है कि ट्रंप और मोदी दोनों अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, लेकिन दोनों साथ में मिलकर काम करने की बजाय आपस में टकरा रहे हैं। ये टकराव अमेरिका और भारत की साझेदारी की परीक्षा ले रहा है। डेगन ने लिखा है कि ट्रंप और मोदी दोनों अपने देश को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन दोनों के विजन आपस में टकरा रहे हैं। जो लोग इन दोनों नेताओं को जानते हैं उनके लिए टकराव अप्रत्याशित है। ट्रंप अमेरिका का प्रभुत्व चाहते हैं और मोदी भी वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने में भारत की भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं। ट्रंप लेनदेन पर आधारित विदेश नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ट्रंप को रूसी तेल को लेकर भारत पर दबाव बनाने का मौका मिल गया है, लेकिन ऐसा करके ट्रंप एक ऐसी साझेदारी को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसे दशकों से बड़ी सावधानी से सहेजा जा रहा था। डेगन मानती है कि अगर अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखने की बजाय टैरिफ के टारगेट के तौर पर लेता है तो इससे केवल द्विपक्षीय संबंध ही खराब नहीं होंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक रणनीति पर भी असर पड़ेगा। यूएई में भारत के राजदूत रहे नवदीप सूरी कहते हैं कि इजरायल पहले से ही अलग थलग पड़ा हुआ है, ऐसे में ट्रंप की नीतियां उसे और परेशान करेंगी। नवदीप सूरी कहते हैं कि अमेरिका इजरायल को कुछ भी करने दे रहा है। अब यूएई ने कहा है कि अगर इजरायल ने वेस्ट बैंक को अपने में मिलाने की कोशिश की तो ये उसके लिए रेड लाइन होगी। अब्राहिम अकॉर्ड के जरिए ट्रंप ने यूएई और इजरायल में राजनयिक संबंध स्थापित कराए थे, लेकिन अब ये संकट में दिख रहे हैं। भारत और इजरायल का संबंध अमेरिका पर आश्रित नहीं है,
लेकिन अमेरिका और भारत की तनातनी इजराइल के हक में नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस देश के दम पर इजराइल फलस्तीन में कुछ भी कर रहा है, उसके साथ दुनिया के लगभग देशों के संबंध खराब हो जाएंगे, तो ये किसी लिहाज से नेतन्याहू के हक में नहीं होगा। नवदीप सूरी कहते हैं कि भारत को अमेरिका में ज्यूइश लॉबी से मदद मिलती रही है, लेकिन अब ज्यूइश लॉबी भी पूरी तरह से बटी हुई है, खासकर नेतन्याहू को लेकर। जोहरान ममदानी खुलकर फलस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के नौजवान यहूदी उनका समर्थन कर रहे हैं। ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारत बहुत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लेकिन झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद कहते हैं कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा, भले ही सामने अमेरिका ही क्यों न हो। 17 जनवरी 2018 को अहमदाबाद के गांधी आश्रम में इजरायली प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्यूइश लॉबी का वो प्रभाव नहीं। तलमीज अहमद कहते हैं कि अब अमेरिका में ज्यूइश लॉबी पहले की तरह बहुत मजबूत नहीं है। ज्यूइश लॉबी अमेरिका में अब विभाजित है। ऐसे में भारत को ट्रंप के टैरिफ से राहत दिलाने में कोई मदद नहीं मिलने जा रही है। उनका कहना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ में भारत ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी विदेश नीति अमेरिका के मातहत रहकर काम नहीं करेगी। एससीओ समिट में ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले की निंदा की गई और भारत की भी इससे सहमति रही। यानी ऐसा नहीं होगा कि भारत अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी विदेश नीति के सिद्धांतों से कोई समझौता करेगा। इजरायल की निंदा से भारत तब सहमत दिखा जब ट्रंप ने भारत को अपमानित करने के अंदाज में लगातार निशाना बनाया है। भारत और अमेरिका के संबंधों में ज्यूइश कम्युनिटी की क्या भूमिका है? तलमीज अहमद कहते हैं कि यह पुरानी बात हो गई है। ज्यूइश कम्युनिटी का वैसा प्रभाव नहीं है। ट्रंप का पर्सनल संबंध नेतन्याहू से जरूर है। भारत और ट्रंप की बढ़ती तनातनों के बीच I-2U2 का क्या होगा? I-2 इंडिया और इजरायल के लिए है, वहीं U2 यूएई और यूएस के लिए है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC का क्या होगा? I-2U2 हो या IMEC, दोनों में अमेरिका की अहम भूमिका है और इजरायल के लिए भी महत्वपूर्ण है। तलमीज अहमद कहते हैं कि I-2U2 अमेरिका की पहल थी। पहले इंडिया, यूएई और इजरायल बातचीत कर रहे थे, इसमें जबरन अमेरिका ने दखल दिया और I-2U2 बना दिया। अमेरिका चाहता था कि पश्चिम मध्य एशिया में इजरायल की मौजूदगी बढ़े। इसके तहत I-2U2 और IMEC का आगाज हुआ। I-2U2 बिजनेस कम्युनिटी के लिए था और इसमें सरकार बहुत शामिल नहीं थी। जहां तक IMEC का सवाल है, तो जब तक पश्चिम मध्य एशिया में शांति नहीं लौटेगी और फलस्तीन एक देश नहीं बनेगा, तब तक ये भी जमीन पर उतरने में नाकाम रहेगी। इजरायल को जब तक अरब के देश स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मुश्किल ही है। इजरायल की पूर्व सांसद और मध्य पूर्व मामलों की एक्सपर्ट सेनिया स्वेतलोवा ने यरूशलेम पोस्ट में इसी साल फरवरी महीने में ट्रंप के साथ मोदी की मुलाकात से पहले वाई इजरायल शुड केयर अबाउट द मोदी ट्रंप मीटिंग शीर्षक से आर्टिकल लिखा था। सेनिया स्वेतलोवा ने लिखा था कि भारत और अमेरिका में अच्छा संबंध इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बहुत जरूरी है। सेनिया स्वेतलोवा ने लिखा था कि चीन अप्रत्यक्ष रूप से गाजा में युद्ध के दौरान यमन में हूती का समर्थन कर रहा था। इजरायल का इससे चिंतित होना लाजमी है। चीन ईरान से बड़ी मात्रा में तेल भी खरीद रहा है, इसलिए भारत और अमेरिका का साथ रहना जरूरी है। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि इजरायल भारत के 4 शीर्ष के रक्षा साझेदारों में से एक है। भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के मामले में इजरायल अमेरिका से भी आगे है। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी नहीं है, इसीलिए IMEC मायने रखती है। ये भारत के आर्थिक भविष्य और इजरायल की स्वीकार्यता बढ़ाने में अहम साबित होगी। अगर IMEC बाधित होती है तो ईरान और चीन के लिए अच्छी खबर होगी। चीन खुश होगा कि बेल्ट एंड रोड के जवाब में शुरू हुई IMEC जमीन पर उतरने में नाकाम रह रही है। BBC के लिए कलेक्टिव न्यूज रूम की ओर से प्रकाशित।